हेलो एवरीवन। नीट चैलेंजर कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ऑलरेडी और भी टॉपिक पैरेलली अपलोड हो रहा है, जो आप लोग को इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैलेंजर कोर्स में हम लोग 700+ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों पोर्शन से है। साथ में इम्पोर्टेंट ट्रिक्स टिप्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड न्यूमेरिकल जो कि रेगुलर आ रहा है एग्जाम में, वो भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंटायर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करेगा, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस के लिए। और आप लोग अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के मेन पेज एंड प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर पहले से बहुत सारा कॉन्सेप्ट वीडियोज अपलोड किया गया है, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन moving in a circle of radius r with constant speed v, the change in velocity in moving from a to b is। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक ट्रिक याद रखना है। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ भी है, और बी पर भी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी है, सर्किल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप लोग को बता रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर डेल्टा भी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा 2v sin θ/2। इस रूल को आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 2v sin θ/2। थीटा होता है एंगल, ये वाला एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी गिवन हम लोग को है कांस्टेंट वेलोसिटी, सो डेल्टा भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2v sin 20 डिग्री। तो ये इसका चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राफ shown in figure time is plotted along x-axis, which quantity associated with a projectile motion is plotted along y-axis। तो ऑप्शन 1 है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड मोमेंटम, थर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है इंटायर जर्नी में। अगर ये एंगल ये एंगल थीटा है और ये स्पीड यू है, तो यू कॉस थीटा जो होता है एक्स कंपोनेंट, वो कांस्टेंट रहता है इंटायर जर्नी में। तो एक्स कंपोनेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, तो वाई एक्सिस पर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लेंगे, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ये 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन फॉलोइंग कर्व्स आर गिवन। ये 4 कर्व गिवन है, फाइंड इनकरेक्ट वन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब हो गया, प्रोजेक्टाइल को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे ग्राउंड से, और वो ग्राउंड पर ही आकर के स्ट्राइक करेगा, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो सपोज ये एंगल थीटा है और ये स्पीड है यू। तो देखिए, इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है वाई डायरेक्शन में जी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विथ टाइम, तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी को, हमको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। वर्टिकल वाई एक्सिस पर लिया है वर्टिकल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई होता है क्या, यू वाई माइनस जी टी। सो इसको हम लोग वी वाई को रहने देते हैं, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये वी टी ग्राफ जो है, ये वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स के फॉर्म में है, जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन आएगा एक पार्ट के लिए, और दूसरे पार्ट के लिए भी स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए, इस पार्ट में ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और अदर पार्ट के लिए जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड की तरफ आएगा तो वी वाई हो जाएगा इसका यू वाई प्लस जी टी। तो उधर स्ट्रेट लाइन होगा बट उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप निगेटिव है। बट इस ग्राफ में कर्व प्लॉट किया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसा, और देन अगेन फिर एक स्ट्रेट लाइन इधर पॉजिटिव स्लोप वाला। तो पहले नेगेटिव स्लोप देन पॉजिटिव स्लोप, जो कि क्वेश्चन से हम लोग को दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देन एक बार सी को चेक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है,
यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स तो कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो सी करेक्ट हो जाएगा। डी है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो ये ग्राफ देखिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेकर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर वो डिक्रीज करेगा। तो ये भी सही है। हम लोग इसको ऑप्शन डी को करेक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज आपके पास इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2 as। इससे आप देख सकते हैं कि ये पाराबोलिक ही होगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट वन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सेकंड में है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ये नहीं हो सकता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर नहीं होता है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होता है एक टाइम पर, जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होता है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन थ्री दिया है इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। ये करेक्ट हो जाएगा। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर, तो यहाँ पर और कुछ सेट का ऑप्शन करने वाला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर होता है मैक्सिमम हाइट पर। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड विल बी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, और इसका वैल्यू दे दिया है 10 सेकेंड। एंड रेंज कितना होता है, फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसका वैल्यू दे दिया है 500 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग को फाइंड करना है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, होता है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो अब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, तो अब इस अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक बार यूज कर लेते हैं। तो 2u साइन थीटा बाई जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो u साइन थीटा बाई जी, हम लोग इस इक्वेशन को ले रहे हैं, u साइन थीटा बाई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2। तो यहाँ से हम लोग u साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, 10g डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ जाएगा 5 × g। तो यू साइन थीटा हम लोग को मिल गया 5g। अब यहाँ पर जो h का फॉर्मूला है, इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग इसको बोल सकते हैं यू साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी 5g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो 5g² हम लोग को यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर g², नीचे में 2g है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। 25g/2, और g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू 10 हम लोग और ले लेंगे यहाँ से। तो 25 × 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 125 मीटर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग देख लिए 125 मीटर, यहाँ पर रेंज का कोई यूज हुआ नहीं, तो ये रेंज एक्स्ट्रा दे दिया था इन्फॉर्मेशन, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी एंड वी बी एट एंगल थीटा ए एंड थीटा बी from vertical as shown in the figure below, such that VA greater than VB but having same horizontal component of velocity। horizontal component सेम है,
क्वेश्चन बोल रहा है। और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा दोनों का सेम आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट। तो अब पहले हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। यहाँ पर से ए का देखिए ज़्यादा है, बी का कम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ए का वाई ग्रेटर है भी बी का वाई से। अब हम लोग इसको यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के लिए। तो आर का वैल्यू कितना होता है, आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो आर का हम लोग को यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आर का वैल्यू क्या मिल गया, टू, यहाँ से u y इंटू x डिवाइडेड बाई जी। तो ये रेंज के लिए हम लोग को मिला। देन मैक्सिमम हाइट होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यू वाई होता है यू साइन थीटा, तो u y स्क्वायर बाय 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा को यू वाई बोलते हैं जी। अब जिसका देखिए सबका x कांस्टेंट है, तो वाई जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू रेंज हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं सब पैरामीटर कांस्टेंट है। यू कॉस थीटा कांस्टेंट है, ओरिजिनल कंपोनेंट जी भी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेंज प्रोपोर्शनल टू वाई। एंड यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनल टू u y स्क्वायर। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर प्रोपोर्शनल किसका हो गया, 2u y/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा u y का। जिसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका रेंज भी बड़ा होगा, मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। तो ए का बड़ा है y कंपोनेंट वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, तो ए का रेंज भी बड़ा होगा, मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बड़ा होगा। तो टी ए ग्रेटर देन टी बी, ये ऑप्शन करेक्ट है। एच ए ग्रेटर देन एच बी, ये भी करेक्ट है। आर ए ग्रेटर देन आर बी, ये भी करेक्ट है। आर बी ग्रेटर देन आर ए नहीं हो सकता है, बिकॉज हम लोग अभी जस्ट देख लिए हैं प्रोपोर्शनल होता है यू वाई का, जिसका वाई कंपोनेंट बड़ा उसका रेंज बड़ा। तो इनकरेक्ट वन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड v while rising up the magnitude of velocity after t सेकेंड विल बी। तो देखिए हम लोग को पता है u का जो वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है, ux होता है कितना, u cos थीटा, और uy का वैल्यू हो जाता है एनी टाइम t पर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स ले लेते हैं। वी एक्स जो होता है इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम होता है, दैट इज u cos थीटा। और वी वाई हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई होता है u साइन थीटा माइनस जी टी। तो एनी टाइम t का वेलोसिटी क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हम लोग ले लेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v का वैल्यू आ जाएगा, वी एक्स है u cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू है u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। तो v का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं आ जाएगा स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ए माइनस बी स्क्वायर में ओपन करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो अब ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, दोनों में हम लोग यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी। तो 2u जी टी साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग को भी का वैल्यू मिल गया। ये तो क्वांटिटी वन हो जाएगा। सो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो देखिए ये ऑप्शन थ्री जो है मैच कर रहा है। ऑप्शन थ्री जो है ये करेक्ट है। बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर भी को यू ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी स्क्वायर टी स्क्वायर तो ये भी है यहाँ पर, टू भी साइन थीटा जी टी, टू यू साइन थीटा जी टी। सो ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ले लिया बिकॉज इनिशियल स्पीड भी दे दिया था प्रोजेक्शन का, हम लोग यहाँ पर उसको यू ले लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन थ्री करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज फाइड विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद द होरिजेंटल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड। तो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को रिटर्न करेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। डेल्टा वी दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल पार्टिकल का जब प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो उसका वैल्यू एक डायग्राम से हम लोग इसको सीधे समझ सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। और जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो फाइनल वेलोसिटी उसका इधर हो जाएगा। तो ये है बी एफ और इधर था बी आई। तो माइनस बी आई इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग इधर क्या करते हैं कि इधर दिखा देते हैं माइनस बी आई को। ये माइनस बी आई हुआ। और ये जो बी एफ और बी आई का मैग्नीट्यूड होता है, बी एफ का मैग्नीट्यूड होता है और वही बी आई का मैग्नीट्यूड हो जाता है। और वो यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो उसको हम लोग यू ले लेंगे। बी एफ और बी आई का सेम मैग्नीट्यूड होता है, जितना स्पीड से फेंकते हैं सेम स्पीड से स्ट्राइक करता है। ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस टू थीटा। अब ये जो बी एफ माइनस बी आई है ये रिजल्टेंट हो है क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी एफ प्लस माइनस बी आई। तो रिजल्टेंट ऑफ बी एफ एंड माइनस बी आई वेक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, इसका और इसका रिजल्टेंट। एंगल है 180 माइनस थीटा। तो जो डेल्टा बी हम लोग का हो गया स्क्वायर रूट, जो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है बी एफ स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो माइनस साइन नहीं रहेगा, बी आई स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम लोग टू बी एफ बी आई और कॉस 180 माइनस टू थीटा ऐसे लिखेंगे इसको। तो बी एफ और बी आई दोनों का वैल्यू सेम है। ये हो जाएगा कितना, यू, दोनों का वैल्यू सेम है, यू लेना है यू स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर और कॉस 180 माइनस टू थीटा हो जाता है माइनस कॉस टू थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे माइनस टू बी स्क्वायर कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। टू यू है ये दोनों का वैल्यू। तो अब ये सॉल्व होकर के आ गया टू यू स्क्वायर इधर, वन माइनस कॉस टू थीटा। तो अब ये सॉल्व होकर के आ जाएगा टू यू स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा, टू कॉस
स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 - cos 2 थीटा हम लोग का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री से, 2 sin स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए। तो ये 4 रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये 2u sin थीटा आ जाएगा, डेल्टा भी का वैल्यू। ये डेल्टा भी था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर यूज हुआ यहाँ पर, और हम लोग प्रोजेक्टाइल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी यूज किया। जो वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, सेम वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड को। तो और ये ट्रेंगल बनाया हम लोग, वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर लिए। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। जो ऑप्शन 3 में इसका मैच कर रहा है, 2u sin थीटा, तो 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबव द चेंज इन स्पीड इज। देखिए स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करते हैं यू स्पीड से, सेम स्पीड से वो स्ट्राइक करता है। तो चेंज इन स्पीड जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ हम लोग, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है, तो u - u 0। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 0 चेंज इन स्पीड, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। 2u sin थीटा। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ए ट्रिक या फॉर्मूला आप इसको माइंड में रख सकते हैं, इतना आपको ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, या हो सकता है अपलोड हो गया होगा, आप लोग को लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।